राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत है स्वागत। आज की वीडियो में गणगौर पूजा की सरल विधि आप सभी के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि किस तरह से आप गणगौर की पूजा कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गणगौर की पूजा विधि। तो सबसे पहले देखिए, जिस जगह आप पूजा करने वाले हैं उस जगह को आप हमेशा लीप लें उस जगह को, क्योंकि लीपने से कहते हैं जगह जो होती है ना वो शुद्ध हो जाती है। तो देखिए, गोबर आसानी से नहीं मिलता है तो आप हल्दी से लीप लीजिए। हल्दी हर मांगलिक कार्यों में यूज़ की जाती है, तो हल्दी तो हम सभी के पास होती है, तो हल्दी का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगर आपके पास रंगोली है तो आप रंगोली बना लीजिए, बहुत अच्छा माना जाता है। अगर नहीं है आपके पास रंगोली के कलर तो देखिए, इस तरह से आटे का आप मेरे तरह से, जिस तरह से मैं काम चलाऊ चौक बनाती हूँ उस तरह से आप भी बना सकते हैं। तो मुझे ऐसे ही आपका चौक हो जाए पूरा, उसमें बीच में आप चावल ज़रूर डाल दें। अगर आपके पास चावल ना हो इतने तो आप थोड़े से गेहूं भी उस जगह पे आप डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपको पटा रखना है। अगर आपके पास पटा है तो पटा रख दीजिए, अगर चौकी है तो आप चौकी रख दीजिए। तो जो आपके पास उपलब्ध हो उस पर आप रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपको बिछाना है इस पर कपड़ा। अगर आपके पास लाल कलर का अगर कपड़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर लाल कलर का अगर कपड़ा नहीं है आपके पास तो आप पीले कलर का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको देना है आसन। पटे पर आसन दिया जाता है। भगवान शिव और पार्वती जी की आज के दिन पूजा की जाती है हमारे यहाँ पर। तो देखिए, मैंने यहाँ पर दीपक को आसन दे दिया है, शिव और गौरी को आसन दे दिया है। और सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा हो सबसे पहले दीपक ज़रूर यहाँ पर प्रज्वलित किया जाता है। तो देखिए, हमने दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। अब यहाँ पर हम मूर्ति विराजमान करेंगे। तो देखिए, हमारे यहाँ पर इस तरह की मिट्टी की मूर्तियाँ मिलती हैं गणगौर पर, और आपके यहाँ जिस तरह से मिलती हों आप उस तरह की मूर्तियाँ यहाँ पर रख सकते हैं। हमारे यहाँ इसी तरह की मूर्तियाँ हर गणगौर पर मिलती हैं। तो देखिए, ये है शिव जी और ये है पार्वती जी। तो दाहिनी ओर शिव जी होते हैं और बाईं ओर होती हैं पार्वती जी। गौर पर गुनाह बनाए जाते हैं, तो इनको गुनाह बोलते हैं, जो कि आप सामने वीडियोस में देख रहे हैं। नमकीन और मीठे दोनों ही बनाए जाते हैं। पहले के ज़माने में तो सिर्फ मीठे बनाए जाते थे, आज के ज़माने में मीठा थोड़ा सा कम खाया जाता है, इसीलिए थोड़े से नमकीन भी बनने लगे हैं। तो देखिए, 16 गुनाह यूज़ किए जाते हैं। 16 आपने वीडियो में देखा, मैंने अपनी झोली में डाले हैं। 16 आपको पार्वती मैया के सामने रखना है और 16 आपके जो भी पूजनीय है उनके लिए आपको निकाल के रखना है। तो 3 जगह आपको निकाल के रखना है। मैं फिर से रिपीट इस बात को करूँगी। 16 आपको अपनी झोली में रखना है। आपने सूट पहना है तो आप अपनी चुन्नी में रख लीजिए। अगर साड़ी पहनी है तो साड़ी के पल्लू में आप रख लीजिए। पूजा करते समय आपको ये ज़रूर रखना है अपने पल्लू में। इसके बाद देखिए, 16 मैंने गौरी माता के लिए निकाले हैं और 16 निकाले हैं आप अपनी सास को दे सकते हैं, आप अपनी नंद को दे सकते हैं। तो आपके जो भी पूजनीय हैं हो उन्हें आप दे सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से गुना आपको निकाल के रखना है। बात करेंगे हम शिव और पार्वती जी की पूजा। तो सबसे पहले देखिए, आपको दूबा से शिव जी और पार्वती पर जल छिड़कना है। उसके बाद देखिए, जो भी आपने वस्त्र सिले हैं, क्योंकि गणगौर के लिए वस्त्र जरूर सिले जाते हैं गणगौर पर, तो अगर आप ज़्यादा नहीं सिल सकते तो इस तरह से देखिए, रुपट्टा शिव जी के लिए रुपट्टा सिल लें और पार्वती माता के लिए इस तरह की चुन्नी आप ले लें। तो अगर मार्केट में अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलते तो अपने घर में भी आप सिल सकते हैं। ये कपड़े उन्हें ज़रूर पहनाए जाते हैं, विशेष माने जाते हैं। इसके बाद देखिए, उनका टीका चंदन आप कर दीजिए, चावल चढ़ा दीजिए और जितना भी सुहाग का सामान है ना वो सब कुछ आपको गौरी माता पर अर्पण करना है, क्योंकि ये पूजा जो है ना सुहाग के लिए विशेष मानी जाती है। इसके बाद देखिए, आप फूल चढ़ा दें, माला है तो माला चढ़ा दें। दीपक पर भी आपको फूल ज़रूर चढ़ाना है, रोली चावल लगाकर। ऐसे सिंपल नहीं चढ़ाना है, रोली चावल लगाकर, ताकि आपके दीपक का भी पूजन हो जाए। इसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर फूल चढ़ा रहे हैं। तो बहुत सरल विधि से इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको पूजा करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं हो। जो घर से बाहर रहते हैं वो बहुत आसानी से सिंपल सादा तरीके से पूजा कर सकें। तो इस पूजा में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। कोई ज़्यादा तामझाम मैंने नहीं रखा है इस पूजा में। इसके बाद देखिए, गौरी माता के लिए सुहाग विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। सुहाग के सामान में आप सभी को पता है कि क्या क्या चीज़ें लगती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको हो सके तो बांस की डलिया में रखकर माता रानी को आपको अर्पण करना है। अगर नहीं हो बांस की डलिया तो इस तरह से भी आप अर्पण कर सकते हैं। मुझे नहीं मिली इस तरह से, मैंने इसलिए प्लास्टिक की डलिया यूज़ की है। आप हो सके तो बांस की डलिया का ज़रूर यूज़ करें। इसके बाद देखिए,
पार्वती माता को आपको सारा सुहाग अर्पण करना है, हल्दी लगाना है, महावर लगाना है, रोली लगाना है, उनकी मांग अच्छे से भरना है। और यहाँ पे देखिए मैं उनके हाथों और पैरों में मेहंदी भी लगा रही हूँ। तो सारी चीज़ें आपको गौरी माता को ज़रूर लगाना है। तो ये कुल मिलाकर सारा सुहाग उन पर ज़रूर चढ़ाया जाता है। तो ये आप सारा सुहाग उन पर ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद देखिए 16 बिंदियाँ लगाई जाती हैं पार्वती मैया के नाम की यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर हल्दी की, थोड़ी सी आप हल्दी गीली कर लें और 16 टिपकियाँ यहाँ पर रखी जाती हैं। अगर आपको इस तरह का मोटा पेपर मिल जाए तो पेपर पे आप लगा सकते हैं, अगर ना मिले तो सफ़ेद कपड़े पर भी आप लगा सकते हैं। ये गौरी माता के नाम की 16 बिंदियाँ होती हैं, विशेष महत्व रहता है इनका, तो ये ज़रूर लगाई जाती हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर रोली की बिंदी लगाई हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं मेहंदी की बिंदी लगा रही हूँ। तो 5 बिंदियाँ होती हैं, आप सभी लोग स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। तो सारी बिंदियाँ आप ज़रूर लगाएं, 16 बिंदियाँ आपको लगानी है। तो देखिए ये हो गई मेहंदी की बिंदी। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने काजल की बिंदी लगाई हैं। गौरी माता को भी आप काजल ज़रूर लगाएं। तो देखिए इस तरह से 16 बिंदियाँ हो गई। अगर आप गौरी माता पर अगर सुहाग नहीं भी चढ़ा पाते तो ये आपको ज़रूर करना है, विशेष माना जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर महावर की बिंदियाँ हमने लगाई हैं। तो 16 बिंदियाँ आप महावर की लगाएं। कुल मिलाकर 5 बिंदियाँ हो गई है। हल्दी, महावर, मेहंदी, रोली, काजल, ये सारी बिंदी आपको ज़रूर लगानी है। इसके बाद देखिए आप धूप दीप दिखा दे गौरी माता और शिव जी को। धूप दीप दिखाने के बाद पढ़नी है आपको कथा। तो गणगौर की कहानी, और या आप कह सकते हैं कथा, तो ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है। पुरानी जो महिलाएं थी उनको तो मौखिक याद थी ये कहानी। अगर आपको याद नहीं है तो देखिए इस तरह की कथा भी मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। तो सीधे हाथ में चावल और एक पुष्प ले लें। एक इस तरह का आपको गुन्हा जो बनाए हैं ना वो भी आपको हाथ में रखना है। उसके बाद देखिए आप सारी कहानी पढ़ लें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि गणगौर की पूजा क्यों की जाती है। तो बहुत अच्छी और बढ़िया कहानी है, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बाद देखिए जब आपकी कहानी पूरी हो जाए तो जो आपने हाथ में गुना और फूल और चावल लिए थे वो आप गौरी माता और शिव जी पर अर्पण कर दें। उसके बाद देखिए आपको एक थाली लेनी है। अगर हो सके कांसे और पीतल की थाली आप लें, अगर नहीं हो तो आप स्टील की भी ले सकते हैं, लेकिन कांसा पीतल बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। उसके बाद देखिए उसमें थोड़ा सा आपको जल डालना है। इसमें डालनी है आपको थोड़ी सी हल्दी डालनी है। हल्दी क्या होती है? सुहाग का प्रतीक होती है। हर मांगलिक कार्य में हल्दी का यूज़ किया जाता है। तो गणगौर पर ये विशेष किया जाता है, इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको लेना है दूबा। दूबा का गणगौर में विशेष तो रहता है। दूबा के बिना गणगौर की पूजा जो है ना एकदम अधूरी मानी जाती है। अब नदी के जल को दूबा से अपने आप में जो भी सुहाग आपने पहना है, क्योंकि गणगौर की जो पूजा होती है ना 16 श्रृंगार करके ही की जाती है। तो आप जिस दिन गणगौर हो उस दिन आप अच्छे से तैयार हो सके तो चुन्नी प्रिंट की आप साड़ी पहने, रेड कलर की अगर है तो आप पहन लीजिए, और पूरे 16 श्रृंगार करके अच्छे से तैयार हो, क्योंकि ये पूजा जो है ना वो सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष मानी जाती है। सुहाग की वृद्धि होती है। तो आपने जो भी श्रृंगार इस दिन किए हैं ना वो सारे श्रृंगारों पर आपको 16 बार इस तरह से छिड़कना है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे चूड़ियों पर छिड़का है, अपनी जो चुन्नी मैंने ओढ़ रखी है उस चुन्नी पे छिड़का है। तो आपने अपने मांग पर, बिंदी पर, कानों पर, जो भी आपने पहन रखा है, मतलब जो भी आपने श्रृंगार किए हैं सभी पर आपको 16 बार छिड़कना है। तो इस तरह से आप गणगौर की पूजा करें। इसके बाद देखिए फल ज़रूर चढ़ाएं, जो भी मौसमी फल हैं वो फल आप चढ़ा दें गणगौर माता पर। तो इस तरह से सिंपल सादा तरीके से करनी है आपको पूजा। और दक्षिणा आपको ज़रूर चढ़ाना है, क्योंकि कोई भी पूजा हो दक्षिणा के बिना अधूरी मानी जाती है। दक्षिणा इसलिए चढ़ाई जाती है, पूजा में अगर थोड़ी सी कोई कमी पेशी रह गई है तो उसकी पूर्ति दक्षिणा पूरी कर देती है, इसीलिए दक्षिणा का विशेष महत्व रहता है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा हम करेंगे यहाँ पर हवन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने गाय के, आज हम हवन करने वाले हैं गाय के उबले पर। तो सबसे पहले देखिए थोड़ा सा आप हवन में घी की आहुति दें। उसके बाद हो सके तो शक्कर की आहुति भी आप दे सकते हैं, क्योंकि मीठा भी विशेष माना जाता है आहुति में। हवन इसीलिए किया जाता है, विशेष महत्व में आपको बता दूं, क्योंकि हवन के द्वारा जो भी आप अर्पण करते हैं अग्निदेव को, कहा जाता है कि सीधे आपके देवी देवताओं को अर्पण होता है। क्योंकि अग्नि के द्वारा जो भी हम आहुति देते हैं बहुत जल्दी हमारे जो भी देवी देवता हैं बहुत जल्दी उन तक पहुँच जाती है, इसीलिए। तो देखिए इस तरह से आज हमने जो गुनाह बनाए हैं, गुनाह की आहुति भी इनमें हम जरूर देंगे, ताकि हमने जो प्रसाद हमने गौरी और शिव जी के लिए बनाया है वो उन तक ज़रूर पहुंच जाए। तो देखिए इस तरह से आपको अग्नि पर इस तरह डालना है। तो इस तरह से हवन किया जाता है। बहुत हवन में इस तरह से देखिए भोग लगाने के बाद आप जल से अर्घ ज़रूर दें, क्योंकि खाना खिलाने के बाद जल से अर्घ भी ज़रूर दिया जाता है। तो देखिए हमारी अग्निदेव बहुत अच्छे से प्रकट हुई हैं, जैसा कि आप लोग वीडियोज़ में देख रहे हैं। उसके बाद देखिए इस तरह से सीधे हाथ में आप जल ले लें और अग्नि के चारों ओर घुमा दें, तो वो जल भी उनको अर्पण हो जाएगा। इसी तरह से अग्नि में जल नहीं डाला जाता, उसके चारों तरफ
तरफ घुमाया जाता है। उसके बाद देखिए हाथ जोड़कर आप प्रार्थना कर लें कि गौरी और शिव जी हमारी सभी औरतों के सुहाग को हमेशा सलामत रखें। इसके बाद देखिए हम सभी मिलकर करेंगे आरती। तो उसके बाद देखिए शिव जी की आरती तो हम सभी को आती है और मेरी तो वन और फेवरेट है। मैं बहुत ज़्यादा बचपन से ही शिव जी की आरती बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो देखिए करने के बाद जल से आप अर्घ ज़रूर दें, क्योंकि आरती करने के बाद आरती ठंडी ज़रूर की जाती है। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इस तरह से करनी है आपको गणगौर की पूजा। बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से मैंने अपने वीडियोज़ में आपको दिखा दिया है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और देखिए मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि गणगौर का जो गुनाह हमने बनाए हैं इनका क्या किया जाता है। जो गुनाह हमने अपनी झोली में रखे हैं इन गुनाहों को आपको खुद स्वयं को ही खाना होता है। ये गुनाह आप किसी को भी ना बांटे, अपने पति को भी आपको नहीं देना है। तो आप समझ गए हैं, किसी को भी नहीं बांटना है, स्वयं आप ही खाएंगी। उसके बाद जो हमने गौरी माता के लिए जो गुनाह निकाले थे इसको आप चाहे तो किसी कन्या को आप दान दे सकती हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। और जो दूसरे गुनाह निकाले थे वो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि आप अपनी सास को या नंद को दे सकती हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।